हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5 क्लास 8 दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 5.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे। वहाँ जैसे एक एडजॉइनिंग सिटी में एक सर्वे किया गया है, तो वहाँ पर एक सर्वे किया गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक को जो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो लाइक करते हैं, वो सर्वे के बाद जो डाटा कलेक्ट हुआ है, उस डाटा की कलेक्शन के बेस पे ये एक पाई चार्ट बनाया गया है। और जिसमें हम देख सकते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करने वाले हैं 10%, फोक को 30%, लाइट को 40% और सेमी क्लासिकल को 20%। तो इस पाई चार्ट के बेस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमारे पास 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं जिनका हमें आंसर करना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्या है? इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो इसका आंसर हम अभी फाइंड करते हैं कि अपने पाई चार्ट को देखते हैं और इसका आंसर हम अभी आपको फाइंड करके बताते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे करेंगे हम? तो हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक कितने हैं हमारे? 20 पीपल। परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक दैट इज़ 10%, जो हम यहाँ इस पाई चार्ट में देख सकते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक के जो परसेंटेज गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 10%। तो स्टूडेंट्स 10% इज इक्वल टू 20 पीपल। वी कैन ईजिली से दिस थिंग कि 10% जो 10% रिप्रेजेंट कर रहा है 20 पीपल्स को। तो टोटल यंग पीपल सर्वेड इज इक्वल टू, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम? तो हम इस फार्मूला में हम सपोज करो कि पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक बिकॉज इन परसेंटेज है, तो इस तरफ हमारा 10% है, तो 100% मैक्सिमम परसेंटेज होती है। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पीपल जो 10% को कर रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू 20। तो वो 20 पीपल हैं जो 10% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम सपोज कर लेते हैं कि x पीपल हमारे 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम जब इस फार्मूला से पुट करते हैं 20/10 इज इक्वल टू x/100, तो ये दोनों इस तरफ हमारी इक्वल रेशियो आ जाती है। तो उसके बाद हम x को फाइंड करते हैं। x को कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे? 20 मल्टीप्लाई, ये 100 ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 100, और इस तरफ ये 10x है। जब ये इस x को से इस साइड में आएगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा, तो डिवीज़न में आ जाएगा यहाँ पर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाती है? दैट इज इक्वल टू 200 पीपल। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट का। तो हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे जो नंबर ऑफ़ पीपल गिवन है वो किस परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमें मालूम है कि 100% इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज। तो 100% कितने नंबर ऑफ़ पर्सनस को रिप्रेजेंट करेगी, तो हम उसको x मान लेंगे और उससे हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पीपल निकल आते हैं। दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ़ पीपल सर्वेड इज़ 200 पीपल। सो नाउ लुकिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? फर्स्ट का सेकंड पार्ट है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो इसका आंसर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पाई चार्ट को देखकर दे सकते हैं, तो क्योंकि पाई चार्ट में जो सेंट्रल एंगल है या सेंट्रल जो हमारे पास परसेंटेज गिवन है वो लाइट म्यूज़िक की परसेंटेज है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 40%। तो इसका स्ट्रेट वे आंसर आएगा हमारा लाइट म्यूज़िक। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं? इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज़, अगर एक किसी कैसेट कंपनी को 1000 सीडीज़ बनानी हो, तो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो हर एक टाइप की वो कितनी सीडीज़ बनाएंगे? अगर हम इस पाई चार्ट को देखते हैं, इस पाई चार्ट की परसेंटेज को हम देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे? हर एक टाइप के हमारे पास क्या आएंगे? हमारे पास हर एक टाइप में नंबर ऑफ पर्सनस आ जाएंगे। तो वहाँ से हम, या वी कैन से दैट हमारे पास 1000 सीडीज़ हैं, तो उससे हम हर टाइप में कितनी कितनी सीडीज़ बनेंगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी द सोल्यूशन फॉर दिस।
तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीडीज़ कितनी है, दैट इज़ 1000। अब हमारे पास सेमी क्लासिकल सीडीज़ की जो परसेंटेज गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 20%। तो 20% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, 200, जैसे कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। इसी प्रकार से हमारे पास क्लासिकल म्यूजिक सीडीज़ की परसेंटेज कितनी गिवन है, दैट इज़ 10%। तो 10% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 100। तो इस तरीके से हमारे क्लासिकल म्यूज़िक की कितनी सीडीज़ बनेंगी, 100। तो फिर हम देखते हैं फोक म्यूज़िक की सीडीज़, तो उसकी परसेंटेज कितनी है, दैट इज़ 30%। तो 30% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 300। तो और फिर आ गया हमारे पास लास्ट जो है लाइट म्यूज़िक की सीडीज़ की परसेंटेज, लाइट म्यूज़िक की कितनी परसेंटेज गिवन है हमारे को, 40%। तो 40% ऑफ 1000 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 400। तो इस तरीके से हमारे पास सेमी क्लासिकल की आती हैं 200, और क्लासिकल की आती हैं 100, और फोक म्यूज़िक की आती हैं 300, और लाइट म्यूज़िक की आ जाती हैं हमारे पास 400 सीडीज़। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। और स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी कोई आपके मन में रेज होती हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस इन आवर कमेंट बॉक्स। सो स्टूडेंट्स नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons, that is rainy, winter and summer season। तो ये इस तरफ हमारे पास एक टेबल गिवन है। तो 360 पीपल को बोला गया है कि उन्हें अपने फेवरेट सीज़न के बारे में वोट करनी है कि कौन सा उनका फेवरेट सीज़न है। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये एक टेबल की फॉर्मेशन हुई है कि समर को 90 पीपल ने वोट किया है, रेनी को 120 ने किया है, विंटर को 150 ने किया है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो सबसे ज़्यादा वोट्स कौन से विच सीजन को मिली हैं, आप इस टेबल से देख सकते हैं, दैट इज़ विंटर सीजन। फ्रॉम दिस टेबल वी कैन इजीली जज और कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ वोट्स इन द विंटर सीजन आर मैक्सिमम, दैट इज़ 150। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड पार्ट में, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब हर सेक्टर की इनका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, अब हमने पहले अपने टेबल को देखना है। टेबल की इंफॉर्मेशन के बेस पर हम हर एक सेंटर एंगल फाइंड कर सकेंगे फॉर दैट इज़ फॉर समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। इन सब का अलग अलग हम सेंट्रल एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो सेंट्रल एंगल का फार्मूला क्या होता है, हमें मालूम है एक सर्कल का एंगल कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, अब हमने ईच सेक्टर का सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। उससे पहले क्या करना होगा, हमें इन जो नंबर ऑफ वोट्स जो गिवन है विंटर, रेनी और समर के लिए जो हमें नंबर ऑफ वोट्स गिवन है उन सबको हम पहले टोटल कर लेंगे। तो अगर हम उन सबको टोटल करते हैं सारी वोट्स को, तो 90 + 120 + 150 इज इक्वल टू कितना आता है, 360 डिग्रीज। तो यहाँ 360, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी आ गई हमारी, 360। और हमें मालूम है कि एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें हर एक सीज़न के लिए जो हमारा सेंट्रल एंगल है वो कैसे फाइंड करेंगे हम। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ वोट्स और नंबर ऑफ वोट्स फॉर स्पेसिफिक सीजन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनटू 360। जब हम उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तब हमारा सारे के सारे ये हमारे सेंट्रल एंगल निकल आएंगे। तो समर में देखते हैं, समर में हमें वोट्स पड़ी थी 90 और टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है 360 मल्टीप्लाई बाय सेंट्रल एंगल जो हमारा सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज़ 360। जब हम इसको करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास समर के लिए सेंट्रल एंगल कितना आता है 90 डिग्रीज। सिमिलरली रेनी सीजन के लिए, रेनी सीजन का वही करेंगे हम 120/360 इंटू 360, तो हमारा आंसर आता है 120 डिग्रीज। और विंटर सीजन के लिए कितना है 150 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360 इज इक्वल टू 150। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें समर सीजन के लिए कितना आया है 90 डिग्री, रेनी सीजन के लिए कितना है 120 डिग्री, विंटर के लिए कितना है
50 डिग्री। अब ये तो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास ये डाटा गिवन है, इस डाटा का हमें पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सेंट्रल एंगल चाहिए, जो हमने सेकंड पार्ट में फाइंड कर लिए हैं। अब हमारे पास सेंट्रल एंगल सारे आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, एक पाई चार्ट फॉर्म करेंगे। तो ये पाई चार्ट इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ओ से एक सर्कल, अपनी कंपास से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सर्कल का एक डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे। तो सर्कल का हमने डायमीटर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने डी के साथ इस डी को रखते हुए, तो हम जितने भी हमारे गिवन एंगल्स हैं उन एंगल्स को, सबसे पहले हम स्मॉलर एंगल बनाएंगे, जो स्मॉलर कितना है 90 डिग्रीज। तो सबसे पहले हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, जो रिप्रेजेंट करता है इस सेक्टर में, इस सेक्टर को डिफाइन कर लिया। तो ये सेक्टर जो है विद 90 डिग्रीज डिफाइंस द समर सीजन। तो ये समर सीजन को बता रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी डी रखेंगे। यहाँ हम अपनी डी रखकर जब हम यहाँ पर डी रखेंगे, इस डी से हम क्या करेंगे, तो हम एक 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा 120 डिग्री को डिफाइन कर देता है। तो ये सेक्टर हमारा रेनी सीजन और 120 डिग्री को डिफाइन करता है। उसके बाद जो अगला जो बचता है सारा का सारा, ये हमारा 150 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दिस रिप्रेजेंट द विंटर सीजन। तो इस तरीके से ये हमारा एक पाई चार्ट बन गया इस सारी इन्फॉर्मेशन का। तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 का, सेकंड के फर्स्ट पार्ट का, ये सेकंड के सेकंड पार्ट का, और ये थर्ड पार्ट में जो पाई चार्ट बनेगा दैट इज़ दिस इज़ द पाई चार्ट विच वी विल हैव इन द एंड। सो दिस इज़ द क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बताता है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय द पीपल, बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल ने जो एक कलर को प्रेफर किया है, उसका एक टेबलर डाटा हमारे पास गिवन है। तो आप देख सकते हैं, ब्लू 18%, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3 पीपल ने लाइक किया है, प्रेफर किया है। तो ये टोटल कितना है 36। तो इसका सारे नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं हमारे 36। तो हमें इससे क्या करना है, हमें एक पाई चार्ट, इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें एक पाई चार्ट की फॉर्मेशन करनी है। तो पाई चार्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ और फाइंड दी सेंट्रल एंगल। तो हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है कि हमारी जो वैल्यू, जो हमारी गिवन वैल्यू है, जैसे दैट इज़ ब्लू की हमारी गिवन वैल्यू 18 है। तो टोटल कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज़ टोटल 36 इंटू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री क्या है, 360 डिग्री हमारा एंगल ऑफ अ सर्कल है, सर्कल का एक एंगल है वो हमारे। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, तो यहाँ इस फार्मूला में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और हमें सेंट्रल एंगल मिलता जाएगा। जैसे ब्लू 18 है, 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर दैट इज़ 36 इंटू 360 जब हम करेंगे तो हमारे पास ब्लू का सेंट्रल एंगल कितना आ जाता है 180 डिग्रीज। सिमिलरली हम ग्रीन को देखेंगे, ग्रीन में हम वही ग्रीन की जो हमारी वैल्यू गिवन है दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 360। तो हमारा सेंट्रल एंगल कितना निकल के आता है, दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो रेड में हमारी वैल्यू है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360। तो ये हमारा सेंट्रल एंगल कितना आता है 60 डिग्री। सिमिलरली येलो के लिए हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360। तो ये हमारा है 36। तो इसको प्लीज़ कंसीडर करें 36। तो 36, तो यहाँ से हमारा सेंट्रल एंगल निकल के आता है 30 डिग्रीज। तो हमारे पास देखो, ब्लू के लिए सेंट्रल एंगल निकल के आ गया 180, ग्रीन के लिए निकल आया 90, रेड के लिए निकल आया 60 और येलो के लिए निकल आया 30 डिग्रीज। तो यहाँ जब हमारे पास ये सेंट्रल एंगल मिल गए तो उसके बाद हम अपनी कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा एक पाई चार्ट बन सके। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो सर्कल में ये एक डायमीटर हमने ड्रॉ कर लिया पहले हमने, तो हमें मालूम है इस तरफ का एंगल हमारा 180 डिग्री का है। तो ये दिस डिफाइंस द ब्लू जोन।
तो ये हमारी ब्लू जोन है, ब्लू कलर है, समझो कि दिस इज़ ब्लू कलर। तो अब हम इस डायमीटर पर अपनी डी को रखेंगे। जब हम अपनी डी को रखते हैं तो डी को रखकर हम यहाँ पर 35 डिग्री का एंगल बना लेंगे, 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये जो ये सेक्टर है दिस डिफाइंस येलो, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, येलो को। तो सिमिलरली फिर हम अपने डी को यहाँ रखेंगे, तो हम अपने डी को जैसे यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखते हैं और उसके बाद फिर हम अपना एंगल 60 डिग्री का बनाएंगे। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है जो कि डिफाइन करता है रेड को। तो किसको डिफाइन करता है, रेड को। तो इस तरफ जो ये एंगल हमारा यहाँ 60 + 30 90, तो जो ये इस तरफ एंगल बचा ये 90 डिग्री का है, जो 90 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन को। सो लाइक दिस। तो ये हमारे पास इस पूरे डाटा का पाई चार्ट बन गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट पाई चार्ट बनाने के लिए अगर हमारे पास डाटा गिवन है तो हमें सेंट्रल एंगल को फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करना है, हम हमारी वैल्यू डिवाइडेड बाय जो टोटल जो वैल्यूज़ का टोटल है, जैसे हमारे पास यहाँ 36 है और वैल्यू जैसे ब्लू के लिए वैल्यू है 18, तो हम ऐसे इसमें पुट करेंगे इंटू 360 एंगल ऑफ सर्कल के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक सेंट्रल एंगल निकल के आता है। जब हमारे पास सभी, जैसे यहाँ पर ये कलर्स गिवन हैं, तो सभी कलर्स के सेंट्रल एंगल जब हमारे पास आ गए तो उसके बाद हम फिर यहाँ पर पाई चार्ट बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली। सो स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके मन में रेज होती हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस। So this is solution for question number 3. Now moving to the next question. तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जाम बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ एंड साइंस। इन सभी सब्जेक्ट्स में जितने जितने उसने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बेस पर ये एक पाई चार्ट हमें बना के दिखाया गया है कि ये एक पाई चार्ट जो रिप्रेजेंट करता है एक स्टूडेंट के सारे मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 550, अगर टोटल मार्क्स जो हैं दैट आर इक्वल टू 540 डिग्रीज 540 हैं अगर टोटल मार्क्स, तो हमें क्या करना है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनका हमें आंसर फाइंड करना है। सो लेट्स सी के भी कैसे ये सॉल्व होगा। तो जैसे ये हमारे पास एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट में हमारे पास एंगल्स गिवन है। एंगल कैसे गिवन है हमारे पास, मैथमेटिक्स के लिए 90 डिग्री, इंग्लिश के लिए 55 डिग्री, हिंदी के लिए 70 डिग्री, साइंस के लिए 80 डिग्रीज और सोशल स्टडीज़ के लिए 65 डिग्रीज गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट कहता है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस स्टूडेंट ने, वो हमें सब्जेक्ट बताना है। जबकि यहाँ पर हमारे पास सब डिग्री में गिवन है, तो क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमारे गिवन है, हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं 540। तो ये टोटल मार्क्स हैं, ये सारे यहाँ पर अगर कहें तो इस सारे को वो टोटल मार्क्स डिफाइन करते हैं। तो वी कैन से दैट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 540 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये एक एंगल ऑफ सर्कल को के इक्वलेंट हम इसको रख लेते हैं। 540 इज इक्वल टू 540 मार्क्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक मार्क 1 मार्क कितने के इक्वल होगा, 360 डिवाइडेड बाय 540। अब हमारे पास कितने मार्क्स गिवन है, 105 मार्क्स गिवन है। तो 105 मार्क्स कितने के बराबर होंगे, 1 मार्क इंटू 105। तो 1 मार्क की क्या हमारे पास वैल्यू गिवन है, 360 डिवाइडेड बाय 540 इंटू 105 जब हम करेंगे तो हमारे पास 105 का हमारे पास सेंट्रल एंगल निकल के आ जाएगा। तो 105 कितने सेंट्रल एंगल के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 70 डिग्री के इक्वल आ गया हमारे पास।
तो हम अपने इस पाई चार्ट में देखते हैं कि 70 डिग्री कहाँ पर है। हम देख रहे हैं कि 70 डिग्री हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लुकिंग एट द पाई चार्ट वी कैन से दैट स्टूडेंट स्कोरिंग 105 मार्क्स इज ऑफ हिंदी एज द सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी इज 70 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल जो हिंदी का है वो 70 डिग्री है। दैट इज़ वाई ये 105 मार्क्स जो हमारे आए हैं ये हिंदी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज 105 इज इक्वलेंट टू 70 डिग्री। 70 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं 105। सो स्टूडेंट दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, जैसे हमें यहाँ पर हिंट भी दिया गया है उस हिंट को हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है, उसको यूज़ करके हमें सेंट्रल एंगल हमने फाइंड कर लिया। और सेंट्रल एंगल जब हमारा फाइंड हो गया तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्टली मिल जाता है हमें। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ का सेकंड हम देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। वो कहता है कि कितने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उसको मैथमेटिक्स में हिंदी से। तो सिमिलरली अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर मैथ्स के हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल गिवन है। हिंदी का तो हमने देख लिया, हिंदी के सेंट्रल एंगल 70 इज इक्वल टू 105। हिंदी के तो मार्क्स हमारे पास मिल गए हमें। अब हमें मैथमेटिक्स के फाइंड करने हैं। अब मैथमेटिक्स के भी हम इसी प्रकार से फाइंड करेंगे। मैथमेटिक्स में हमें मालूम है जो हमने पीछे सॉल्व किया है ये कि 1 मार्क कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 540। अब मैथमेटिक्स कितने को रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री को। मैथमेटिक्स कितने को डिफाइन कर रहा है, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से जब हम यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ जब हम इस सॉरी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास पहले क्वेश्चन में हमारे पास मार्क्स थे, अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास डिग्री में सेंट्रल एंगल है, तो हमने मार्क्स फाइंड करना है। तो क्या है, ये फॉर्मूला पलट जाएगा, मींस टोटल मार्क्स ऊपर आ जाएंगे और टोटल एंगल हमारा नीचे आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास एंगल गिवन है। तो हमारा क्या होगा, 540 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90 डिग्रीज। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मार्क्स कितने निकल के आते हैं, 135। तो स्टूडेंट्स इसका शॉर्ट थोड़ा सा फार्मूला क्या है, जब हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है तो हमारे पास हमारे मार्क्स गिवन हैं, जो गिवन मार्क्स जैसे हमारे 105 हमें गिवन थे, तो उस केस में हमारा जब हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है हमारे पास मार्क्स गिवन होंगे, टोटल मार्क्स गिवन होंगे। तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा सेंट्रल एंगल निकल आएगा, जैसे कि हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास सेंट्रल एंगल गिवन होगा और हमारे पास टोटल मार्क्स तो होंगे ही होंगे। तो हमारे पास टोटल मार्क्स, सेंट्रल एंगल ये होगा हमारे पास, तो हमने मार्क्स फाइंड कर सकते हैं हम, बिकॉज हमें मालूम है कि एक सर्कल के का एंगल कितना होता है, कितने के बराबर होता है, 360। तो इस फार्मूला में जब हम पुट करेंगे तो हमारे मार्क्स फाइंड हो जाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर फाइंड किया 135। अब स्टूडेंट्स देखो, हमारे मैथमेटिक्स में मार्क्स आए हैं 135, हिंदी में 105, तो कितना डिफरेंस आया, 30। तो सेकंड का आंसर है 30। तो कितने मार्क्स, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, दैट इज इक्वल टू 30 मार्क्स। तो उसका आंसर है 30 मार्क्स। कितना है, 30 मार्क्स। तो स्टूडेंट फोर्थ के थर्ड पार्ट में क्या है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो अब यहाँ पर हमने बताना है कि क्या मैथमेटिक्स और हिंदी के जो मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स इज़ मोर देन साइंस एंड हिंदी। सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स के अगर मार्क्स को हम टोटल कर देते हैं, क्या वो साइंस और हिंदी के मार्क्स को टोटल करने के टोटल से ज़्यादा हैं, ये हमें फाइंड करना है, एग्जामिन करना है। हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर हमने प्रीवियस क्वेश्चन से हमारे पास मैथमेटिक्स के आगे 135 और हिंदी के हैं हमारे 105। तो हमारे पास अब चैलेंज क्या है, हमें सोशल साइंस और साइंस के मार्क्स को फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड। तो स्टूडेंट्स वही हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस फार्मूला में क्या रखना है, हमारे को निकालने हैं, अब हमें निकालने हैं मार्क्स निकालने हैं। तो टोटल मार्क्स हमारे गिवन हैं, तो टोटल मार्क्स हमारे जो गिवन हैं
ये इस फार्मूला में रखें, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल सेंट्रल एंगल इनटू सेंट्रल एंगल ऑफ एन आइटम, बिकॉज हमें सोशल स्टडीज़ का सेंट्रल एंगल फाइंड है पता है, दैट इज़ इक्वल टू 65 और हमें टोटल मार्क्स पता है 540। तो जब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे सोशल स्टडीज़ के मार्क्स आ जाते हैं 97.5, ठीक है जी। और साइंस का जब हम करेंगे, साइंस एज इट इज़ सेम हम इस फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे साइंस के मार्क्स आ जाते हैं 120। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस और हिंदी में कितने मार्क्स हमारे मिले हैं हमें, 120 प्लस 105 इजिकल टू 225। तो हमारे टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, 225। तो इस तरीके से हमारे पास ये मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस एंड हिंदी इज़ 225। एग्जाम तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स इज़ मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। अब साइंस और हिंदी में तो हमारे 225 हो गए, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मैथमेटिक्स और हमने किसका फाइंड करना है, सोशल स्टडीज़ का। तो मैथमेटिक्स के हमारे कितने हैं, मैथ्स में हमारे हैं 135 और हमारे सोशल स्टडीज़ में कितने हैं 97.5। तो यहाँ जब हम इसको ऐड करते हैं 5.775 12 1 ऊपर 3 और 2 232, तो हम देखते हैं कि मैथ और सोशल स्टडीज़ के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं साइंस और हिंदी से। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ गिवन बिलो। ये एक डाटा गिवन है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और क्या क्या वो भाषाएं बोलते हैं, उन सारी भाषाओं में कितने स्टूडेंट्स हैं, हिंदी को बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश को बोलने वाले कितने हैं, मराठी को बोलने वाले कितने हैं, तमिल को कितने हैं, बंगाली को कितने हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ डाटा गिवन है। हिंदी के लिए हमारे पास हैं 40, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4। तो इन सारी सबका टोटल कितना है, टोटल हमारे स्टूडेंट्स हैं 72। तो हमें इसका इस इंफॉर्मेशन इस टेबल के बेस पर एक पाई चार्ट बनाना है। तो हमारे पास सारे नंबर गिवन हैं, तो हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल के लिए क्या फार्मूला है, क्या है, वैल्यू, जो हमें ये वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाय टोटल, जो इसका टोटल है, इनटू 360, जो एंगल ऑफ सर्कल का जो एक एंगल है उसका। तो हम हिंदी के लिए जब हम फाइंड करते हैं, हिंदी कितना है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360। तो हमारे पास हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल कितना निकल के आता है, दैट इज़ 200 डिग्रीज। सिमिलरली इंग्लिश के लिए कितना आता है, 12 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो अब हम देखते हैं मराठी के लिए, मराठी के लिए हमारे पास है 9 और डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360, तो हमारा कितना एंगल निकल के आता है, 45 डिग्रीज। तमिल के लिए अब हमारा कितना निकल के आता है, तमिल में हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज़ 7। तो 7 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360 इज इक्वल टू 35 डिग्रीज। बंगाली में कितने हैं, 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360 इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया आपको, तो हमारे को 2 फार्मूला ये अपने याद रखने हैं ज़रूरी, जो कि आप अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगते तो आप हमसे कमेंट करिए, हम आपको इन एंगल्स, इन फार्मूला को खोल के भी बता देंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये फार्मूलाज आते हैं, अगर आपको सेंट्रल एंगल नहीं गिवन है तो सेंट्रल एंगल फाइंड कर लीजिए, तो उससे पाई चार्ट बन जाएगा। और अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल होगा तो हम पाई चार्ट ईजिली बना सकते हैं। और अगर हमारे पास पाई चार्ट भी बना है, सेंट्रल एंगल भी है, तो हमें वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो वो वैल्यूज़ इस फार्मूला से निकल जाएंगी, मार्क्स या यहाँ लगा लो वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप अब आते हैं कमिंग टू आवर 5th क्वेश्चन, जो हमने फाइंड कर लिए हैं, सारे सेंट्रल एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। इन सारे सेंट्रल एंगल्स के बेस पर हम एक पाई चार्ट, ये बन जाएगा हमारा पाई चार्ट। तो इसमें सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो इसको ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंगल को ड्रॉ करो, फिर उससे लार्जेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ही बन जाएगा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं 20 डिग्रीज को क्या रिप्रेजेंट करता है, बंगाली, ठीक है। और 35 को क्या रिप्रेजेंट करता है, तमिल। और 45 को क्या रिप्रेजेंट करता है, मराठी, MARATHI, मराठी। एंड 60% को क्या रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश। और 200 को क्या करता है, हिंदी। तो इस तरीके से ये हमारा एक पाई चार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है 1 से लेके 5 तक। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके मन में रेज होती हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम आज अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर से आप हमें व्हाट्सएप भी अपने क्वेश्चन को पोस्ट करिए। हम 6 से लेकर 10 तक सभी क्लासेस को पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको इन क्लासेस में कहीं पर भी मैथमेटिक्स में कोई क्वेरी क्वेश्चन रेज होता हो आपको या आपके किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली फ्रेंड को, तो आप फ्रीली आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, तो हम आपका उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज़ आई अगेन रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को, जो हमारा ये चैनल है YRS फॉर लर्निंग, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।